यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। ये तस्वीरें हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के घर की। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हो गए। आगरा के सरन नगर स्थित उनके घर पर पिछले 36 घंटों से पृथ्वी सिंह चौहान की बहन मीना चौहान उनकी तस्वीर लेकर रो रही हैं। मीना सिंह कभी भीतरी कमरों में अपनी मां को ढांढस बंधाती हैं, तो कभी आगे वाले कमरे में आकर अपने पिता के आंसुओं को पोंछने की कोशिश करती हैं। इसके बाद मीना खुद फूट फूट कर अपने भाई के गम में रोने लगती हैं। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की बहन का कहना है कि पिछले 31 साल से उन्होंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी थी। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान सैनिक स्कूल में पढ़ते थे और यही वजह थी कि उन्हें हमेशा रक्षाबंधन पर छुट्टियां नहीं मिल पाती थी। लेकिन 31 साल बाद इस बार वो अपनी बहनों से राखी बंधवाने आए थे और फिर मिलने का वादा कर गए थे। नहीं, मेरी सिस्टर ने मेरे को 4 बजे फ़ोन करके बताया था, पूछा था, कहा था कि तेरे को पता है कि क्या ऐसे ऐसे हुआ। मैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैंने अपनी भाभी को फ़ोन करा, तो वहाँ पे भाभी की बहन ने मेरे को बताया कि दीदी सैड न्यूज़ है। तब मुझे कंफर्म हुआ। बेहद जाबाज वो अधिकारी भी थे, पायलट भी बहुत बेहतरीन थे, तभी इतने वीवीआईपी उसमें रहते थे। आप लोगों को तो यकीन ही नहीं आया हुआ? बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता था उसके साथ। बिल्कुल भी आज भी यकीन नहीं है इस बात के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक पायलट था, होनहार था। तो बचपन से बड़ा किया होगा। बचपन से बड़ा करा। हम 4 बहनों का सबसे छोटा भाई था, 4 बहनों का सबसे ज़्यादा दुलारा था। तो आपकी बात कब हुई? मेरी बात 3-4 दिन पहले, 8-10 दिन पहले हुई थी बात उससे मेरी फ़ोन पे। तो वो सब बहनों का जो भी काम होता था पूछता रहता था, दीदी कोई काम कराना हो तो बता दो, तो बता देते थे, तो वो काम करा देता था। बचपन से ही वो आर्मी में जाना चाहते थे, इसीलिए क्या आर्मी स्कूल भी भेजा था आप लोगों ने? हाँ जी, बिल्कुल। तो उस वक्त क्या सोचा था जब आपने स्कूल में आप लोगों ने छोटे से भाई को वहाँ भेजा होगा, तो क्या सोचा? सोचा था कि अपना भविष्य बनाएगा, माँ बापों का भविष्य बनेगा उसके साथ साथ। आप सब लोग उनकी बड़ी बहन है, आपको कब पता लगा? मुझे आप कहाँ रहती हैं? मैं बदायूं रहती हूँ। मैं टीचर हूँ, जॉब करती हूँ बेसिक में। तो आप तो काफी ज्यादा दोस्ती रही होगी जब तक आप लोग घर में? दोस्ती तो रहती थी, क्योंकि हमारे पास ही रहता था। मैं ही स्कूल जब छोटा था तो मैं अपने साथ साइकिल पे बैठा के उसे ले जाती थी, और घर से आती थी तो उसे वापस लाती थी। तो जब से वहाँ सैनिक स्कूल गया तो फिर हम लोगों का फिर वो छूट गया, तभी से वो अलग अलग रहा। अब आया था रक्षाबंधन पे 31 साल बाद, तब सब बहनों ने राखी बांधी, बस एक बड़ी दीदी को छोड़ के। 31 साल बाद रक्षाबंधन को? जी हाँ। कोई छुट्टी नहीं मिलती थी उसको। आ- सैनिक स्कूल में पढ़ता था तो एक दिन की छुट्टी मिलती थी, तो नहीं आ पाता था एक दिन के लिए वो। और फिर जॉब भी उसकी लगी, तो जॉब के समय भी उसको छुट्टी नहीं मिलती थी। कभी कोई छुट्टी ले जाता तो उसको नहीं मिल पाई, तो उस साल वो 15 दिन की छुट्टी लेकर के आया था। 31 सालों बाद उसने अपनी कलाई पे बहनों से राखी बंधवाई थी। 31 साल के बाद? हाँ जी। और उसके बाद फिर मुलाकात भी नहीं हुई? नहीं, फिर उसके बाद मुलाकात हुई। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को याद करके उनके पिता की आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि टीवी के माध्यम से उन्हें इस बात की जानकारी मिली, उनका वीर सपूत पृथ्वी अब दुनिया को अलविदा कह चुका है। अपने बेटे को याद करते हुए उन्होंने अपना दर्द साझा किया और बताया कि वो जल्द घर आने वाले थे। पृथ्वी ने अपने पिता से कहा था कि इस बार जब आऊंगा तो मां की आंखों का ऑपरेशन आर्मी अस्पताल में करवाऊंगा। अब आलम यह है कि मां की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे। लगभग घर में सबकी हालत ऐसी ही है, सब एक दूसरे को समझा रहे हैं। टीवी पे शाम को पता लगा था। कब आपकी बात कब हुई थी आखिरी बार? कब बात हुई थी? 2-3 दिन पहले हुई थी बात। क्या पता लगा? काहे का
मतलब कैसे पता लगा ये दुर्घटना कैसे हुई, कब पता लगा, किसने बताया? ये तो शाम को टीवी पे मालूम हुआ था कि टीवी पे नाम वगैरह आए थे, तब मालूम। उनकी मम्मी की आँख का था। मम्मी की आंख खराब। उनका बात करी थी डॉक्टर से, शनिवार को प्रोग्राम था वहाँ मेडिकल हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल जाने का। अच्छा, मिलिट्री हॉस्पिटल में होना था। हाँ। तो उसके बाद उनका आने का भी था फिर उस वक्त? नहीं, उस वक्त आने का नहीं था। उन्होंने वहीं से डॉक्टर से बात करी थी। तो उन्होंने ही टाइम दिया था कि आप शनिवार को चले जाना, दिखा देना। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह की शहादत के बाद आगरा के अलग अलग इलाकों में लोग लगातार उनके घर पर जमा हो रहे हैं। हाथों में तिरंगा, भारत माता की जय घोष के साथ लोग लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार से मुलाकात करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर पहुंचे। इस बीच एक अजीब सी तस्वीर भी वहां से सामने आई। मुख्यमंत्री की आने की बात सुनते ही वहां उनके लिए लाल कारपेट बिछाने का काम शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही ये बात आला अधिकारियों को पता लगी, उन्होंने तुरंत टेंट के स्टाफ को डांटते हुए रेड कारपेट को वहां से हटवा दिया। परिवार से मिलने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए और घर के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही उनके नाम से किसी संस्थान का नामकरण किया जाएगा। पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार के सदस्यों से भी मैं मिला हूं। यही उनका पैतृक घर है। उनके पूज्य पिता, उनकी बहनें और परिवार के अन्य सदस्य यहाँ पर हैं। श्री पृथ्वी सिंह चौहान अभी 8 दिसंबर को CDS जनरल बिपिन रावत जी के साथ में उसी हेलीकॉप्टर में थे जो क्रैश हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हम लोग पूरी संवेदना रखते हैं। इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अपने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ ही सैन्य अधिकारियों के इस हादसे का शिकार होने से पूरा देश आहत है और उन सभी परिवारजनों के प्रति हर भारतवासी अपनी पूरी संवेदना के साथ खड़ा है। मैं भी दिल्ली से ही आ रहा हूं। जनरल बिपिन रावत जी के और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी के को पुष्पांजलि देने के बाद मैं सीधे आगरा आया हूं। यहाँ पर पृथ्वी सिंह चौहान के पिताजी से मुलाकात की है, परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की है। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। हम लोगों ने राज्य की ओर से जो व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी शहीद परिवार हो, शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे और किसी एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखेंगे। और मैं इस बात के लिए
कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के पूज्य पिता और परिवार के सदस्यों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार, हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारा यहाँ का प्रशासन पूरी तरह उनके साथ में है। आगरा से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।